ये पढ़ाई कैसे करें। अभी देखिए, अभी चल रहा है अक्टूबर महीना, यानी अक्टूबर बोले तो यानी 10वां महीना, यानी 10 महीना बोले तो जो छात्र अगर तैयारी करते हैं तो जनवरी से ही लग जाते हैं। 10 महीना बीत गया। अब हमारे पास बात करिएगा तो हमारे पास देखिए बच गया है कौन, दिसंबर में 20 दिन बच गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी मान के चलिए कि आपके पास मात्र, मान लीजिए कि मुख्य रूप से आपके पास कितना दिन बचा है, 3 महीना। आपके पास 3 महीना बचा है और ये 10 महीना बिता दिए तो क्या किया जाए। तो देखिए पीछे क्या किए क्या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता है, समझिए कि आपके पास कितना समय बीत गया कितना नहीं, लेकिन अब क्या करने वाले यही 3 महीने में आपका डिसाइड करेगा। तो देखिए सबसे पहले अब क्या करें, तो सबसे पहले आपका यही है कि सबसे पहले 6 सब्जेक्ट है। आप 6 सब्जेक्ट में क्या करिए कि सबसे पहले आप 6 सब्जेक्ट का लिस्ट बनाइए। सब्जेक्ट हिंदी का देख लीजिए, उसके बाद में संस्कृत का यहाँ पर लिख लीजिए, फिर साइंस का लिखिए। उसके बाद में देखिए कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना, मान लीजिए कि हम दूसरा बुक को खत्म कर दे, दूसरा बुक जो है कंप्लीट हो गया, अब पहला बुक में गद्य खत्म हो गया तो ये देख लेंगे कि हाँ खत्म हो गया। जो पहले तो देखेंगे कि कितना पढ़ाई हो गया है और क्या क्या पढ़ाई हो गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जितना पढ़ाई हो गया है उसका सबसे पहले रिवीजन करिए। सबसे पहले रिवीजन बहुत जरूरी है, कितना भी पढ़ लीजिए रिवीजन मत करिए, कौन फालतू नहीं है। अब क्या करें कि 10 क्वेश्चन बताएं और 10 क्वेश्चन में आपको एक भी याद नहीं है तो फिर बेकार है। 100 क्वेश्चन है 10 2000 करने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले जितना पढ़ाई हो गया है उसका सबसे पहले अच्छा से रिवीजन करिए, अलग अपना कॉपी बना लीजिए। अलग कॉपी बनाने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम खोजने में थोड़ा रिवीजन करने में आपका सहूलियत होगी। तो सबसे पहले जितना पढ़ाई हो गया है, देखिए क्या क्या पढ़ाई हो गया है, उसके बाद उसका रिवीजन करिए। फिर अब रह गया कि क्या बाकी है, बाकी क्या रह गया है। तो आप देखिए कि उसमें हमको बाकी क्या रह गया है। और बाकी में देखिए कि हमारा कितना चैप्टर हिंदी में बच गया। मान लीजिए कि हिंदी में 5 चैप्टर बचा है, तो हिंदी में हमारा 5 चैप्टर बचा है। और मान लीजिए कि साइंस है तो साइंस में मान लीजिए कि हमारा 10 चैप्टर बचा है। तो 10 चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास 3 महीना है, यानी 30 या 90 दिन। अब 90 में हम भाग देंगे 10 ले, तो कब से कट जाएगा 9 से, यानी एगो चैप्टर हमको साइंस का 10 को बचा है तो एगो चैप्टर हमको कितना दिन में खत्म कर देना है, 9 दिन में। ये मत सोचिए कि लड़का क्या करता है पगलाएगा, अब सब उठेगा न साइंस मैथ है क्या ले भैया जितना याद है सब भूला जाएगा। इसलिए टारगेट करिए कि हमारा कितना दिन बच गया है, कितना बाकी है और कितना दिन है, उतना दिन से भाग दीजिए। मान लीजिए कि आपका 5 चैप्टर बचा है, तो क्या करें कि 90 में 5 से कर देते कितना हो जाएगा 18।